सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलोफिलिया व्लॉग। सो फिलहाल गाइज आज अपनी गाड़ी का 1 साल कंप्लीट हो गया है। अपनी न्यू महिंद्रा थार को लिए हुए मुझे पूरा 1 साल हो गया है। मैंने 31 जनवरी 2021 में ये परचेज़ करी थी गाड़ी एंड टुडेज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 2 फेब है आज। 1 साल कंप्लीट होने के साथ साथ जो कि मैंने मॉडिफिकेशन सोची थी कि अपनी गाड़ी के अंदर मैं ये मॉडिफिकेशंस करवाऊँगा। तो हर एक गाड़ी जो भी आप परचेज़ करते हो आप कुछ ना कुछ उसके लिए सोच के रखते हो कि आपको इसके अंदर ये मॉडिफिकेशंस करवाना है, ये ऐड ऑन करवाना है, ये एक्सेसरीज़ लगवानी है। तो फिलहाल आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैंने क्या कुछ अपनी गाड़ी के अंदर ऑल इन ऑल सारी एक्सेसरीज़ लगवाई। ऑल दो मैंने ये वीडियो पहले भी शूट कर रखी है, लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट था जिसमें मैं सोचा था कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी गाड़ी के अंदर करवाऊंगा स्लोली एंड स्टेडीली, 1 साल के अंदर जाके मैंने कंप्लीट की है। एंड 1 साल में कंप्लीट क्यों की है? क्योंकि भाई ऑल ऑफ अ सडन तुम्हें 4-5 लाख एक गाड़ी के ऊपर लगाना एक्सेसरीज मॉडिफिकेशंस में मेक्स नो सेंस। एंड उसके लिए आराम से पॉकेट पे भी अपने लोड ना पड़े। एंड जैसे जैसे रिसर्च करते हैं तो मेरे हिसाब से मॉडिफिकेशंस आपको थोड़ा रुक के रिसर्च करके ही करवानी चाहिए। एंड बाकी क्या कुछ मैंने इसके अंदर लगवाया है, किस फंक्शनैलिटी की वजह से लगाया है, वो सब भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। एंड रही प्राइसिंग की बात, तो प्राइसिंग आपके पास स्क्रीन में ऊपर दिखते रहेंगे आपको। एंड ये प्राइजेस तब के हैं जब मैंने मॉडिफिकेशंस करवाई थी, मे भी हो सकते हैं अभी थोड़े ऊपर नीचे हो इन सब के प्राइजेस। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट एंड एक एक मॉडिफिकेशन मैं आपको दिखाता जाऊंगा। गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल में जो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, सबसे पहले ये दिख रहा होगा कि इसमें जो ग्रिल है वो चेंज है स्टॉक वाली ग्रिल से जो कि महिंद्रा प्रोवाइड करती है। तो दिस ग्रिल इज़ कॉल्ड रैंगलर स्टाइल ग्रिल जो कि इंस्टॉल्ड बाय है बिमरा 4x4। ये ब्लैक में भी ले सकते हो, ब्लैक में कम कॉस्ट आती है। एंड अगर आपको बॉडी कलर के हिसाब से लेना है तो उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो दिस इज़ इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4। काफ़ी बोल्ड लुक आ जाती है गाड़ी की, इसलिए मैंने ये वाली चेंज करवाई। देन अगर फ्रंट प्रोफाइल पे बात करें तो इसकी नंबर 2 पे आती है हेडलाइट्स। जो इसमें स्टॉक हेडलाइट्स आती हैं वो हेलोजन वाली हैं। उनकी थ्रो आपको पता ही है बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, वो बहुत ही ओल्ड स्कूल है। जब मैंने गाड़ी परचेज़ करी थी तो उसके बाद महिंद्रा वालों ने ये बोल के गाड़ी दी थी कि आपको गाड़ी के अंदर कुछ एक्सेसरीज़ लगवानी पड़ेंगी। तो स्टॉक वाली से चेंज करवा के मैंने यहाँ पे माइनस वाली करवा ली थी, जो कि हाईवे के ऊपर उनका थ्रू बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। एंड अगर आप पास में देखेंगे तो बहुत ही ब्राइट है एंड हाईवे पे जाएंगे तो आपको लगेगा एज इफ़ कि आपकी गाड़ी की लाइट नहीं जल रही। तो देन आई वेंट फॉर थर्ड वन जो कि है ड्रैगन आई वाली। ये मैंने इंस्टॉल करवाई थी फ्रॉम करोल बाग ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम। प्राइस इसका ऊपर आ ही रहा होगा। देन उसके बाद फ्रंट की अगर बात करें तो दिस इज़ बम्पर जो कि इस गाड़ी का चेंज हो रखा है। दिस इज़ ओवरलैंड बम्पर बाय बिमरा 4x4। तो फिलहाल जो इसके अंदर बम्पर आता है वो प्लास्टिक वाला आता है, बट दिस इज़ लाइनेक्स कोटेड। इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह अगर आप मेटल की से या किसी भी मेटल से आप मारेंगे स्क्रैचेस नहीं लगेंगे। साथ में इसके आते हैं आगे टोइंग हुक्स जो कि इस बम्पर का ही पार्ट है। एंड नीचे रेडिएटर प्रोटेक्शन गार्ड जो इस बम्पर का ही पार्ट है। ये कंप्लीट जो चीज़ें आती हैं इस बम्पर के साथ ही इंक्लूडेड है। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, बहुत ही स्टर्डी है, स्टॉक वाले से तो काफ़ी स्टर्डी है ये। एंड यहाँ की अगर हम बात करें तो दीज आर फॉग लैम्प्स जो कि स्टॉक रखे हुए हैं मैंने गाड़ी में, बिकॉज येलो वाले ही फॉग में काम आते हैं। आप नीचे चाहे जो मर्जी लेज़र वाले लगवा लो, चाहे आप प्रोजेक्टर वाले लगवा लो, HID लगवा लो, फॉग में कुछ काम नहीं आता। अल्टीमेटली लोग येलो में ही जाते हैं। तो फिलहाल ये मैंने स्टॉक ही रहने दिए। तो अगर आप इस बम्पर को देखो तो दीज लाइट्स, बम्पर, टोइंग हुक्स एंड नीचे की जो ये प्लेट है जो कि मेटल की प्लेट है, स्टॉक में जो आती है वो आपको पता ही है प्लास्टिक की आती है जो कि कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। तो ये सारा इसी बम्पर का पार्ट है एंड इज़ इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4। तो फ्रंट में अगर बात करें तो मोटा मोटी बस ये 3 मॉडिफिकेशंस हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस में मैंने नहीं करवा रखी। उसके अलावा अगर गाड़ी की साइड प्रोफाइल की बात करें तो दीज आर व्हील आर्च क्लैडिंग विच इज़ इंस्टॉल्ड बाय महिंद्रा। थोड़ी रगेड एंड बोल्ड लुक दे देती है गाड़ी को साइड से, तो इसलिए मैंने ये करवा लिया था। एंड दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सेसरीज जो कि मैंने परचेज़ करी थी महिंद्रा से। एंड उसके अलावा अगर आप देखो तो दीज आर डोर हिंज साइड स्टेप्स बाय प्रोमैन कंपनी एंड इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4। तो ये मैंने बिमरा 4x4 से लगवाए थे। तो फिलहाल ये प्रोमैन कंपनी के बहुत ही स्टडी है, 100-150 किलो का भी बंदा इसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो जाएगा ना तब भी कहीं नहीं जाएगा। एंड इसका फंक्शन यही है कि आपको रूफ़ अगर साफ़ करनी है या कुछ भी आप लगेज वगैरह रूफ़ पे रखते हैं तो इस पर चढ़ के आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड साइड प्रोफाइल की और बात करें तो दीज आर साइड मिरर एप्लिक्स जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में। ये 2 ऑप्शंस में आते हैं महिंद्रा से, या तो आप क्रोम करवा लो या पियानो ब्लैक करवा लो। तो अपनी गाड़ी का जो रगेड लुक है तो उस हिसाब से मैंने ये
पियानो वाले करवाए एंड दिस इज़ इंस्टॉल्ड बाय महिंद्रा इटसेल्फ। एंड अगर ये साइड पट्टी की आप बात करें, मोटा मोटी लैंग्वेज में बोलो, तो फ़िलहाल ये जो है क्रोम की स्ट्रिप है जो कि गाड़ी में थ्रू आउट लगी हुई है। दिस इज़ इंस्टॉल्ड बाय महिंद्रा। ये क्रोम के अंदर आती है बेसिकली, जो कि बहुत ही लाउड लगती है। पर्सनली मेरा वो टेस्ट नहीं था एंड गाड़ी को जिस हिसाब से रगड़ बना रखा है तो मैंने इसको ग्रेड आउट करवा रखा है। इसके ऊपर एक लेमिनेशन फिल्म चढ़वा के, जो कि मैंने आफ्टर मार्केट एक जो नंबर प्लेट्स वगैरह बनाते हैं ना, उनसे लगवा ली थी, पेस्ट करवा ली थी। तो साइड में कुछ ऐसे ही है, नथिंग मच। एंड हाँ, ऊपर अगर ये देखें तो दीज आर रेन वाइजर्स। एज़ इस गाड़ी का जो स्टैंड है एकदम साइड से खड़ा है, तो पानी वगैरह अंदर आ जाता है बारिश में, तो रेन वाइज़र लगाने से कुछ हद तक ये है कि अंदर पानी की स्पिलेज वगैरह का इशू कम हो जाता है। एंड अगर बैक की अगर बात करें तो बैक पे देखेंगे तो टेल लाइट के एप्लीक्स हैं। दीज आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड बाय महिंद्रा एंड पियानो ब्लैक में है। तो आप क्रोम करवा लो या पियानो ब्लैक करवा लो। तो ये पियानो ब्लैक ही करवाया मैंने, बिकॉज सारी गाड़ी में पियानो ब्लैक के हिसाब से करवा रखा है, तो ये उसी हिसाब से करवाया। क्रोम के बहुत लाउड लगते हैं मेरे को। एंड अगर नीचे की बात करें तो दिस इज़ रियर बम्पर विच इज़ इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4। तो फ़िलहाल ये ऑफ रोड बम्पर है, ये भी ओवरलैंड रियर बम्पर है। ये भी अगर आप देखेंगे तो एंगुलरली है। तो बेसिकली इसका काम यही है कि आप जब ऑफ रोडिंग करते हैं तो इससे डिपार्चर एंगल बेटर हो जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल कंपनी से आते हैं वो सीधे सीधे हैं। तो मोस्टली जब आप ऑफ रोड करते हैं, किसी भी ऑब्स्टेकल को डिपार्ट करते हैं, तो वो नीचे हिट होने की दिक्कत आ जाती है। तो फिलहाल इससे थोड़ा डिपार्चर एंगल बढ़िया हो जाता है गाड़ी का। एंड उसके अलावा इसमें पीछे महिंद्रा जो प्रोवाइड करता है, रिफ्लेक्टर प्रोवाइड करता है। ये मैंने लाइट्स आफ्टर मार्केट चेंज करवाई थी, विच इज़ इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4 इटसेल्फ। एंड बैक साइड पे यही सब कुछ है। एंड हाँ भाई, एक ये महिंद्रा से मैंने लगवाया था जो कि बढ़िया क्वालिटी के नहीं है। ये पार्किंग सेंसर्स हैं एंड कैमरा है, रियर कैमरा है। मोटा मोटी 4-4.5 हज़ार के आसपास की कॉस्ट थी इसकी इन महिंद्रा, एंड बढ़िया क्वालिटी नहीं है आई वुड से। तो बैक से अगर देखें तो यही सब कुछ है। उसके बाद आ जाते हैं गाड़ी की रूफ टॉप पे। तो एज़ दिस इज़ अ हार्ड टॉप, तो ऊपर मैंने इस पर रूफ टॉप कैरियर लगवा रखा है जो कि रूफ टॉप टेंट कंपैटिबल है। तो कैरियर 3 ऑप्शन के अंदर आते हैं, A to B पिलर, B to C पिलर एंड A to C पिलर। तो माइन इज़ B to C पिलर एंड दिस रूफ टॉप कैरियर इज़ इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4 एंड उसके ऊपर 10 लीटर्स के 2 जेरी कैंस लगवा रखे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। रिसेंटली इनका कलर जो है ना, रेड से पिंक हो गया था, फेड होके, बिकॉज एक्सटीरियर में रहते हैं तो ऑब्वियसली फेड होना ही होना है उनका। तो अभी ये रिसेंटली मैंने एक स्प्रे पेंट आता है, उनसे पेंट करके ये वापस से रेड कर लिए थे, जस्ट लाइक न्यू, नई लुक आ गई है। एंड अगर आप ऊपर यहाँ पे चेक करेंगे तो दीज आर सैंड लेडर्स। दीज आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4 एंड इनकी फंक्शनैलिटी यही है कि अगर आप ऑफ रोड कर रहे हैं तो कहीं पे अगर आप फंस जाते हैं तो बेसिकली गाड़ी को रेस्क्यू करने में काम आता है। ये टायर्स के नीचे आप प्लेस कर सकते हैं एंड सेल्फ रेस्क्यूइंग वगैरह ईजिली हो जाती है इससे। ऊपर का सारा तामझाम है ये इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4 है। एंड अगर फ्रंट पे यहाँ बात करें तो दीज आर मार्कर लाइट्स, LED मार्कर लाइट्स, जो कि पतली पतली स्ट्रिप्स हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने ऑलरेडी इसमें मार्कर लाइट्स लगवा रखी थी एंड जो माउस शेप वाली हमर लाइट्स जो बेसिकली बोलते हैं वो वाली लगवा रखी थी। बट पर्सनली मेरे को ये वाली पसंद थी, तो जब मैंने ये बिमरा से इंस्टॉल करवाई थी उस टाइम पे ये वाली अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने माउस वाली लगवा ली थी। बट जैसे ही स्टॉक में आई तो मैंने इन वालों पे अपग्रेड कर लिया। बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है इनकी। तो ये पूरी जो रूफ वाली मॉडिफिकेशन है, यू कैन से इज़ डन बाय बिमरा 4x4। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, ऑल दो प्राइस थोड़ा हायर साइड पे है बिमरा का, बट क्वालिटी भी है साथ में। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो टायर अपग्रेड करवाए मैंने गाड़ी के, जो कि इसमें स्टॉक आते हैं 255/65 R18 टायर प्रोफाइल है, जो कि C8 सीज़ार का एंड MRF वॉन्डरर वाला आता है। बट ये मैंने अपग्रेड करवा लिया 285/60 R18 रडार रेनिगेड RT+, रगेड टेरेन प्लस टायर है ये। एंड स्नो एंड सैंड बोथ मड कंपैटिबल, पूरा अच्छे से बढ़िया से कंपैटिबल है ऑफ रोड के लिए। 10 प्लाई का टायर है एंड बहुत ही रगेड है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है। ऑल दो हाईवे पे अगर आप चलाएंगे तो हल्की सी आपको अंदर कैबिन नॉइज़ आएगी इन टायर की, बट उतना मैनेजेबल है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उसके बाद मैंने अपग्रेड करवाई ये एलॉयज़ गाड़ी के अंदर, जो कि है नेगेटिव ऑफसेट -12J एंड बैलिस्टिक कंपनी के हैं। ये मैंने टायर प्लस एलॉयज़ जो हैं ये अपग्रेड करवाए थे BK टायर्स गुरु के नाम से जिन्हें जाना जाता है इन लाजपत नगर। ये पूरा मैंने वहाँ से सेटअप करवाया था टायर्स का। तो बेसिकली नेगेटिव ऑफसेट के अंदर क्या होता है
कि नेगेटिव ऑफसेट होने से गाड़ी के जो टायर्स हैं वो साइड बॉडी से प्रोट्रूड हो जाते हैं थोड़े से बाहर, अराउंड 2 से 2.5 इंच के आसपास बाहर निकले हुए हैं टायर्स। एंड बढ़िया स्टैंस आ जाता है गाड़ी का, राइड क्वालिटी भी बढ़िया हो जाती है, कॉर्नरिंग बढ़िया हो जाती है गाड़ी की। लेकिन सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है कि एज़ टायर इज़ प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम फेंडर लाइनिंग, तो अगर आप बारिश वगैरह में या कीचड़ में चलाएंगे तो ये पानी कीचड़ उछाल के आपके साइड वाली बॉडी पे फेंकता है सारा, तो काफ़ी आपको वॉश करना पड़ता है, मेंटेन काफ़ी करना पड़ता है आपको गाड़ी को। तो ये एक इशू है बेसिकली नेगेटिव ऑफसेट अलॉयज़ के साथ। एंड बाकी बाहर से मैंने आपको दिखा दिया मोटा मोटी क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड अंदर दिखाता हूँ। तो बेसिकली मैंने गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं करवा रखी, बिकॉज आई एम नॉट दैट गाय जो गाड़ी के अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाएं, मैं बाहर से ज़्यादा करवा रखी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखेंगे तो दीज आर 70 मैट्स इंस्टॉल्ड बाय महिंद्रा, जो कि एक्सेसरी का ही पार्ट था। उसके अलावा अगर हम ये देखते हैं तो दीज आर बकेट सीट्स बाय महिंद्रा, एंड ये भी एक्सेसरीज़ में ही मैंने परचेज़ करी थी। एंड नेक्स्ट देखते हैं तो दिस इज़ सेंटर आर्मरेस्ट, जो कि इस गाड़ी में वैसे स्टॉक गाड़ी के अंदर नहीं है, बट ये एक्सेसरीज़ में मैंने परचेज़ किया था, ये वाला एंड रियर वाला। उस साइड पे अगर देखेंगे एंड इस साइड पे अगर देखेंगे तो इन दोनों के अंदर चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है 12 वोल्ट वाला, एंड यूएसबी, तो आप चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट, जितना मार्केट में जिस प्राइस में मैंने ये करवाया उस प्राइस में मार्केट से फ़ार बेटर आपको क्वालिटी मिल जाएगी। एंड बाकी कुछ पर्सनलाइजेशन करवाने के लिए मैंने गाड़ी के अंदर ये ऊपर बेजिंग्स वगैरह लगवा रखी हैं, एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये मैंने देखी थी किसी फॉरेन वीडियो में, देखी थी किसी बाहर के किसी बंदे की वीडियो जिसने जीप रैंगलर के अंदर ये किया हुआ था। पर्सनली मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी थी ये चीज़, तो फ़िलहाल ये करवा ली थी। ज़्यादा पैसों का खर्चा भी नहीं आया था, 1400-1500 रुपये में ईजिली हो गई थी ये, तो बस थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। उसके अलावा अगर फ्रंट में देखेंगे तो ये डैश कैम लगवा रखा है 1080p रेजोल्यूशन का, खाली फ्रंट का डैश कैम है, विच इज़ अटमोस्ट नेसेसिटी। आजकल रोड पे चलते हैं, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो मेरे हिसाब से आजकल हर गाड़ी के अंदर लगा होना चाहिए ये। एंड उसके अलावा अगर हम ये देखेंगे तो दिस इज़ फॉक्सफायर कंपनी का एंड्रॉयड ऑटो है ये। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपका ऊपर का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसको जस्ट लाइक ए फ़ोन में कन्वर्ट कर देता है। एंड जिस भी गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम में एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है, तो बेसिकली आप इसको प्लग करेंगे एंड ये एक टैबलेट की तरह बन जाएगा। इस पर आप यूट्यूब देखो, नेटफ्लिक्स देखो, कॉलिंग करो, जो मर्ज़ी करना है करो, एंड सारी चीज़ें हो जाती हैं इस एंड्रॉयड बॉक्स से। इसमें सिम वगैरह भी डाल सकते हो, जो कि इंटरनेट आपको बाहर से हॉटस्पॉट कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ें ऑल इन ऑल इस बॉक्स के अंदर ही हो जाती हैं। तो फ़िलहाल अंदर से मॉडिफिकेशंस यही सारी मैंने करवा रखी हैं, ज़्यादा एज सच नहीं करवा रखी। ये कुछ हेडरेस्ट लगवा रखे हैं, ये मैंने करोल बाग से ही, ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम से ही करवाए थे, मेमोरी फॉर्म के हैं। तो जब आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं तो नेक को थोड़ा बेसिकली रेस्ट दे देते हैं ये। तो बैक साइड पे मैंने लगवा रखेंगे स्टोरेज कंपार्टमेंट, विच इज़ इंस्टॉल्ड बाय बिमरा 4x4। ये 2 लगवा रखे हैं मैंने, एक यहाँ पे एंड एक मैंने आगे प्लेस किया हुआ है। तो बेसिकली इस गाड़ी के अंदर जगह कम है, तो सामान सुमून आप छोटा मोटा कहीं पे भी रखते हो तो पीछे रैटलिंग नॉइज़ेज़ वगैरह आती रहती हैं, तो उसमें आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। कुछ भी आप ट्रिप पे भी जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का भी सामान रखना है, या ईजी एक्सेस वाली कोई भी चीज़ है वो आप इसमें रख सकते हैं। तो गाड़ी में एक तो रैटलिंग नॉइज़ेज़ नहीं आएंगी, बाकी सामान आपका ऑर्गेनाइज रहेगा। तो ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स मैंने लगवा लिए थे बाय बिमरा 4x4। एंड उसके अलावा अगर आप देखोगे तो एज़ यू ऑल नो, थार के अंदर स्टोरेज का बहुत ही तगड़े वाला इशू है। अगर आप ट्रिप्स वगैरह पे जा रहे हैं ना, तो इसका बूट स्पेस बिल्कुल भी ट्रिप्स के हिसाब से तो है ही नहीं। एक बंदा भी अपना पूरा लगेज नहीं रख के जा सकता। तो इस पर 2 मीडियम साइज़ बैग्स आ जाते थे पहले, एंड ये मॉडिफिकेशन मैंने बिमरा 4x4 से करवाई है। तो इसके नीचे बेसिकली आप देखेंगे ये रैक लग गया है, एंड रैक के ऊपर ये सीट स्लाइड हो जाती हैं। लिवर ऐसे करेंगे एंड ऐसे करेंगे तो 6 से 7 इंच के आसपास तक सीट आगे चली जाती हैं। एंड नाउ यू कैन पुट योर 2 फुल साइज बैग्स इन दिस बूट। ईज़िली आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने टेस्ट भी करके देख लिया, ईज़िली आ रहे हैं इसके अंदर। एंड उसके अलावा इसके अंदर एक और फंक्शन है, अगर आप ये नॉब हटा दोगे यहाँ से एंड इसको आप आगे करोगे तो सीट आगे जाके फोल्ड हो जाती है, तो पीछे पूरा कैबिन स्पेस निकल के आ जाता है। तो ये बहुत ही फंक्शनल मॉडिफिकेशन है। आई थिंक जिसके पास 2 डोर थार है उन्हें करवा लेनी चाहिए ये, सो दैट कि आपको ना स्टोरेज में कोई इशू ना आए। तो बेसिकली ये सारी मॉडिफिकेशंस हैं जो मैंने करवाई हैं गाड़ी के अंदर, एंड ये सारी चीज़ें मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
करवाई हैं, 1 साल के अंदर करवाई हैं, अपने पॉकेट पे भी लोड नहीं आने दिया। बिकॉज भाई ये सारी मॉडिफिकेशन करवाने में मोटा मोटी, अगर मैं अभी तक काउंट नहीं किया, अराउंड 4 से 5 लाख लग ही गए होंगे इन सब में। 1 साल में करवाई हैं तो उतना लोड नहीं आया पॉकेट पे। आप जाके एक साथ करवा लो ये मॉडिफिकेशंस एंड उसके बाद सोचो यार ये चीज़ गलत होगी, तो इट्स बेटर कि आप स्टडी करो, रिसर्च करो उस चीज़ को एंड आराम से धीरे धीरे अपनी गाड़ी पे मॉडिफिकेशंस करवाओ। एंड उसके अलावा आप रिसर्च भी कर पाओ कि आप मॉडिफिकेशन करवा रहे हो कि उस चीज़ की ज़रूरत है भी सही गाड़ी में कि नहीं। सो गाइस फाइनली ये सारी मॉडिफिकेशंस है जो मैंने गाड़ी के अंदर करवाई हैं। जो मैंने अपना प्रोजेक्ट सोचा था, प्रोजेक्ट वुल्कान, प्रोजेक्ट थार, वो फाइनली हैज़ कम टू एन एंड। बाकी और भी मॉडिफिकेशंस तो जैसे जैसे मार्केट में आती जाती हैं आपको पता लगता रहता है, उस हिसाब से आप चेंजेस करवाते ही रहते हैं। बट जो एट फर्स्ट प्लेस जो मैं सोचा था ना, जो चीज़ें मैं करवाऊँगा गाड़ी में, वो सारी चीज़ें हो गई हैं कम्प्लीट। एंड फाइनली जिस टेस्ट के हिसाब से मेरे को गाड़ी चाहिए थी ना, उस हिसाब से बन गई है गाड़ी। एंड बाकी आप कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी आपको मॉडिफिकेशंस, कुछ अच्छी लगी होंगी आपको, कुछ नहीं लगी होंगी, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई क्वेश्चंस हैं किसी भी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल तत्पर रहूँगा उनका जवाब देने के लिए। एंड इस वीडियो को भी फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। आई विल सी यू गाइस विद नेक्स्ट वन। बाय बाय, until next time, peace।